सोचिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो अचानक दुनिया के सामने आ जाती है, जिसमें 3 सबसे ताकतवर देश शामिल हैं। लेकिन क्या हो अगर ये जंग रातों रात शुरू ही ना हुई हो? क्या हो अगर ये दशकों से पर्दे के पीछे जासूसी और गुप्त ऑपरेशनों के जरिए लड़ी जा रही हो? आज की हमारी ये पड़ताल इसी कहानी से पर्दा उठाती है, एक बड़े काल्पनिक संघर्ष के पीछे छिपे लंबे और खुफिया इतिहास की। तारीख है 28 फरवरी 2026। दिन की शुरुआत होती है आग और अफरा तफरी से। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर एक ईरानी ड्रोन से हमला होता है। कुछ ही घंटों के अंदर जवाब आता है, एकदम तेज और घातक। इस्फहान में ईरान की एक बहुत ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी पर हवाई हमला कर दिया जाता है। शाम होते होते तेहरान का मेन एयरपोर्ट मलबे का ढेर बन जाता है ताकि ईरान के अधिकारी देश छोड़कर भाग न सके। और फिर कुछ बहुत ही अजीब होता है। V32 नाम का एक नंबर स्टेशन, मतलब जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सीक्रेट रेडियो, फारसी में कोडेड मैसेज भेजना शुरू कर देता है। साफ था, युद्ध की ये शुरुआत अचानक नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सब हुआ कैसे? एक ऐसा टकराव जो इतने सालों से परछाई में चल रहा था, वो अचानक से एक खुली जंग में कैसे बदल गया? देखिए, इस सवाल का जवाब आज में नहीं, बल्कि अतीत में छिपा है। और इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस पूरी पहेली का जो पहला टुकड़ा है ना, वो हमें लगभग 2 दशक पहले ले जाता है। एक ऐसे हाई प्रोफाइल रहस्य के पास जब एक बहुत ही अहम शख्स अचानक बस गायब हो गया। साल था 2007। ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री अली रेजा असगरी तुर्की के दौरे पर थे और वहीं से गायब हो गए। अब देखिए, इस घटना को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चलती हैं। ईरान का कहना था कि ये मोसाद और CIA का किडनैपिंग ऑपरेशन था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट्स आईं कि असगरी अपनी मर्जी से भागे थे और एक सीक्रेट CIA प्रोग्राम के तहत अमेरिका पहुंच गए थे। ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी, ये इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। असगरी की अहमियत आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं, जहां एक इजरायली रक्षा सूत्र ने उन्हें सोने की खान कहा था। और क्यों ना कहते, ईरान के उपरक्षा मंत्री होने के नाते उनके पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर उसकी फौजी योजनाओं और हिजबुल्लाह के साथ उसके रिश्तों तक की हर जानकारी थी। मतलब वो कोई मामूली अफसर नहीं थे, वो ईरान के सबसे बड़े राजों की एक चलती फिरती तिजोरी थे। और उनकी दी हुई जानकारी का असर जबरदस्त था। असगरी ने जो खुफिया जानकारी दी, उससे पता चला कि ईरान ने 2003 में ही अपना परमाणु हथियार बनाने का प्रोग्राम रोक दिया था। सिर्फ इस एक खुलासे ने 2007 में अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी जंग टाल दी। ये इस गुप्त संघर्ष की गहराई को दिखाता है, जहां एक दल बदलू जंग भड़काने के बजाय उसे रोक भी सकता है। असगरी का दल बदल सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाने तक ही सीमित नहीं था। इसके बाद एक और भी ज्यादा आक्रामक दौर शुरू हुआ। एक ऐसा गुप्त युद्ध जो सीधे ईरान की जमीन पर लड़ा गया, तोड़फोड़ और रहस्यमयी धमाकों के जरिए। साल 2018 में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो किसी हॉलीवुड की जासूसी फिल्म जैसा लगता है। मोसाद के कुछ एजेंट तेहरान में एक गोदाम में घुसते हैं। वे हाईटेक टॉर्च से 32 तिजोरियों को काटते हैं और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की आत्मा यानी प्रोजेक्ट अमाद से जुड़े हजारों दस्तावेज लेकर गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये दुनिया को ईरान के परमाणु इरादों का सबूत देने की एक जबरदस्त कोशिश थी। उस छापे के बाद ईरान के फौजी और परमाणु ठिकानों पर रहस्यमयी घटनाओं की जैसे एक झड़ी सी लग गई। 2020 से 2022 के बीच मिसाइल बनाने वाली जगहों से लेकर नतांज की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक लगातार धमाके होते रहे। हर बार इन्हें औद्योगिक हादसा बताया गया, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ईरान के प्रोग्राम को धीमा करने के लिए एक सोचा समझा अभियान था। तो चलिए अब वापस 2026 में चलते हैं, जहां जंग छिड़ चुकी है। इस खुले संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में ताकत को लेकर जो पुरानी धारणाएं थीं, उन्हें एक झटके में तोड़कर रख दिया और एक नई, ज्यादा खतरनाक सच्चाई को सामने ला दिया। इस जंग ने 4 बड़े वहम, 4 बड़े मिथक तोड़ दिए। पहला कि अमेरिका हमेशा अपने साथियों को काबू में रखेगा। दूसरा कि इजराइल अकेले ही हर खतरे से निपट सकता है। तीसरा कि खाड़ी के अमीर देश लड़ाई झगड़े से हमेशा बचे रहेंगे। और चौथा कि ईरान का शासन इतना कमजोर है कि एक झटके में गिर जाएगा। ये सारी बातें गलत साबित हुईं और ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। तो अब जब सारे पुराने नियम टूट चुके हैं, हम एक ऐसे भविष्य को देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चित है। इस संघर्ष ने कई राज खोले हैं, लेकिन इसने पहले से भी ज्यादा बड़े और मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये अनजाने सवाल क्या हैं? भविष्य को समझने का एक तरीका है ज्ञात अज्ञात
और अज्ञात अज्ञात में फर्क करना। ज्ञात अज्ञात वो सवाल हैं जो हमें पता है कि हमें पूछने हैं, जैसे ईरान का सारा न्यूक्लियर मटेरियल आखिर है कहाँ। लेकिन अज्ञात अज्ञात वो खतरे हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा तक नहीं है। ये वो अनचाहे नतीजे हैं जो इस जंग के बाद सामने आ सकते हैं। तो कहानी हमें यहां लाकर छोड़ देती है। दशकों से चला आ रहा गुप्त युद्ध अब एक खुली लड़ाई बन चुका है। हमने देखा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, पर्दे के पीछे कौन कौन था और इसने दुनिया को लेकर हमारी समझ को कैसे बदल दिया। लेकिन जो सवाल अब भी बाकी है वो ये है, अब जब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं तो वो कौन से अज्ञात अज्ञात हैं जो इस नई दुनिया का भविष्य तय करेंगे। और यही असली रहस्य है।